आइए हम सब यूथ मीटिंग स्टार्ट करते हैं। प्लस भैया आगे आएंगे और प्रार्थना करके मीटिंग स्टार्ट करेंगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद तारीफ करता हूँ प्रभु। जो संडे आराधना के बाद जो यूथ मीटिंग होने वाले हैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जितने भी यूथ जो हालेलुया जितने भी प्रोग्राम प्रिपेयर करके आया हुआ है अच्छे से डिलीवर करने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। ये उनके जीवन में जो सुनने वाले और सुनाने वालों के जीवन में हालेलुया आत्मिक उन्नति के काम बनने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जितने सभी यूथों को प्रार्थना में हालेलुया याद करता हूँ प्रभु। उनके जीवन हालेलुया अच्छा भविष्य देने के लिए प्रार्थना करता हूँ। अपने राज्य के लिए काम होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। सब विषयों को आपके हालेलुया नाम पे मांग रहा हूँ प्रभु। सब कुछ यीशु मसीह के नाम पे मांग रहा हूँ, आमीन। अब हम आराधना में जाएंगे। बॉयज आगे आएंगे और आराधना शुरू करेंगे। सब मिलकर हम आराधना में जाएंगे। सब लोग ताली बजाएंगे जोर से। भरपूर वेश हो स्वर्ग के राज में, आप यीशु ने है कहा अपने कलाम में, आप यीशु ने है कहा अपने कलाम में, छोड़ दे शर्म हया, छोड़ दे शर्म हया, बात ये मान ले तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले, छोड़ दे शर्म हया, छोड़ दे शर्म हया, बात ये मान ले तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले, आंधी भी शांत हो जाए यीशु के नाम में, आंधी भी शांत हो जाए यीशु के नाम में, मुर्दे जिंदा हो जाए यीशु के नाम में, मुर्दे जिंदा हो जाए यीशु के नाम में, शैतान भी भागेगा, शैतान भी भागेगा, यीशु के नाम में तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले, छोड़ दे शर्म हया, छोड़ दे शर्म हया, बात ये मान ले तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का नाम ले, यीशु के छू जाने से गूंगे भी बोलते, उसकी पाक हजूरी में अंधे आंखें भी खोलते, यीशु के छू जाने से गूंगे भी बोलते, उसकी पाक हजूरी में अंधी आंखें भी खोल दे, पापियों को सदा दो दे, पापियों को सदा दो दे, लहू
पाक से तुझे छुटकारा चाहिए। यीशु का नाम ले 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 छोड़ दे शर्म हया, छोड़ दे शर्म हया, बात ये मान ले तुझे छुटकारा चाहिए। यीशु का नाम 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 ले जो कुछ धरती पे बांधेगा यीशु के नाम में, स्वर्ग में बंध जाएगा लिखा कलाम में। जो कुछ धरती पे बांधेगा यीशु के नाम में, स्वर्ग में बंध जाएगा लिखा कलाम में। अंधकार से युद्ध तेरा, अंधकार से युद्ध तेरा, ना लहू मांस से तुझे छुटकारा चाहिए। यीशु का नाम ले तुझे छुटकारा चाहिए। यीशु का नाम ले छोड़ दे शर्म हया, छोड़ दे शर्म हया, बात ये मान ले तुझे छुटकारा चाहिए। यीशु का नाम ले तुझे छुटकारा चाहिए। यीशु का नाम ले तुझे छुटकारा चाहिए। यीशु का नाम ले छोड़ दे शर्म हया, छोड़ दे शर्म हया, बात ये मान ले तुझे छुटकारा चाहिए। यीशु का नाम ले तुझे छुटकारा चाहिए। यीशु का नाम ले तुझे छुटकारा चाहिए। यीशु का नाम ले। मैं बुलाना चाहूँगी जूथ की सारी गर्ल्स को आए और आराधना करें। हालेलुया 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 आराधना जाएंगे। चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते। चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा,
खुदा है हमारा, खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे, खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे, कोई सब इंसानों को पास छू के लाएंगे, कोई सब इंसानों को पास छू के लाएंगे, पास छू के लाएंगे, शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जब सिताइश होती है, रूह की बारिश होती है, जब सिताइश होती है, रूह की बारिश होती है, यीशु तेरी हजूरी में रूह की जुम्बिश होती है, यीशु तेरी हजूरी में रूह की जुम्बिश होती है, रूह की जुम्बिश होती है, तेरी कुव्वत से खाली हम नहीं रहते, तेरी कुव्वत से खाली हम नहीं रहते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जब तेरी रहमत होती है, नाकाम मिल जाते हैं, जब तेरी रहमत होती है, नाकाम मिल जाते हैं, यीशु तेरी रहमत से दुआ कबूल हो जाती है, यीशु तेरी रहमत से दुआ कबूल हो जाती है, दुआ कबूल हो जाती है, तेरे मज़मे से खाली हम नहीं जाते, तेरे मज़मे से खाली हम नहीं जाते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा
अब हम मिशनरी सुनेंगे, गीता आएगी और मिशनरी सुनेंगे। मसीह की आज हम मैरी स्लोशर के बारे में जानेंगे। मैरी स्लोशर का जन्म एबरडीन, स्कॉटलैंड में हुआ। मैरी मिशेल स्लोशर एक स्कॉटिश मिशनरी थी जिन्होंने नाजरिया में सेवा की। वो एक बहुत गरीब परिवार, मोची परिवार से पैदा हुई। वो कठिन परिस्थितियों में पली बढ़ी। 11 साल की उम्र में मैरी ने अपने परिवार और अपनी पढ़ाई का समर्थन करने के लिए 1 मील अश्कलिंग काम किया। बचपन से ही उनमें परमेश्वर का भय और मिशनरी सेवा के प्रति चाहत। डंडी में एक स्थानीय मिशन में शामिल होकर उन्होंने मलिन बस्तियों के लोगों को ईसाई मूल्यों के सीखने के लिए परिश्रम किया। मैरी विशेष रूप में अफ्रीका में डेविड लिविंगस्टोन की अग्रिम सेवा से प्रेरित थी। जब मैरी ने लिविंगस्टोन की मृत्यु के बारे में सुना, उन्होंने लिविंगस्टोन के नक्शे कदम का अफ्रीका जाने का फैसला किया। मैरी केवल 28 वर्ष की थी जब उन्होंने मिशनरी सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ स्कॉटलैंड में आवेदन दिया। एडिनबर्ग में अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद मैरी सन 1876 नाजरिया के लिए रवाना हुई। कैलागर शहर में पहुंचने के बाद मैरी ने उस स्थान को दास व्यापार, मानव तस्करी और सामाजिक बुराइयों से भरा हुआ पाया। उन्होंने एक एफिक भाषा सीखी और स्थानीय संस्कृति को अपनाया और उन्होंने सुसमाचार प्रचार करते हुए कई मूल निवासियों को मसीह की पहचान में लाई। मैरी का दृढ़ संकल्प इतना मजबूत था कि कभी कभी वह अन्य गांव तक पहुंचने के लिए सारी रात पैदल चलती थी। सन 1886 में उन्होंने ओकोगोंग की यात्रा की, जो कि ऐसा क्षेत्र था जहां कई मिशनरियों को मार दिया गया था, परंतु मैरी वहां सफलतापूर्वक एक मिशन स्टेशन की स्थापना की और सुसमाचार का सेवा किया। सुसमाचार प्रचार करने के लिए अलावा मैरी ने मूल निवासी रीति रिवाज और जादू टोना करने वालों के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया। मैरी स्लोशर एक स्कॉटिश महिला थी जिन्होंने 19वीं सदी से के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में नाजरिया में एक मिशनरी के रूप में काम किया। नाजरिया में स्लोशर ने इफिक लोगों के बीच बहुत काम किया। उन्होंने स्थानीय लोग भाषा सीखी, जैसे कि इब्री भाषा, और उनके साथ विश्वास और समान रिश्ता स्थापित किया। उन्होंने शिशु हत्या, खास करके जुड़वा बच्चों को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किया और उन्होंने उन बच्चों को जो जंगल में छोड़ दिया जाता था, मैरी स्लोशर ने उन बच्चों को बचाया और अपने साथ ले गईं और अपने बेटे बेटी के रूप में स्वीकार किया। और उन्होंने महिला अधिकारियों को बढ़ावा दिया और स्थानीय लोगों के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में भी मदद की। मैरी स्लोशर को उनके काम के लिए नाजरिया में बहुत सम्मान मिला। उन्होंने ओकोयांग की रानी के रूप में जाने लगे। मैरी स्लोशर का असाधारण महिला थी जिन्होंने नाजरिया में एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। 1915 में उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें नाजरिया के राज्य के अंतिम संस्कार दिया। सबको जय मसीह। ईश्वर आपको आशीष करे। अब हम प्रचार में जाएंगे। अर्जुन आगे आएंगे और प्रचार करेंगे। हालेलुया। भाई हम सब अभी परमेश्वर के वचन को हम कुछ समय हम सुनेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। एक्चुअली ये वचन जब मैं प्रचार जब रेडी कर रहा था, तो एक्चुअली एक ये बात जो परमेश्वर का जो मेरे दिल में छूने वाली एक बात है। पिछले दिनों में भी हम परमेश्वर के दास के द्वारा हम परमेश्वर की वाणी को जब सुन रहे थे, सैटरडे हम फास्टिंग प्रेयर में जब हमने परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुना, उसमें भी एक बात जो बोला, वो प्रचार को भी मेरे को बहुत अट्रैक्टेड करने वाला, मेरे को दिल में लगने वाला, छूने वाला एक वचन था। उसको लेकर आज उसी के आधार पर मतलब मिलता जुलता एक वचन है हमारा। हम मिलकर निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय, वाक्य 38। इसमें मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि हर एक के जीवन में, हर एक के लाइफ में कोई ना कोई उत्तम भाग होता है कि हम अपने जीवन में कोई उत्तम भाग चुना है।
हम अपने लाइफ में कुछ ये करना चाहते हैं, हमारे लिए ये करने से हमें आनंद मिलता है, हमें ये करने से हमें खुशी मिलती है। तो इसी रीति में लूका रचित सुसमाचार 10वें अध्याय उसका 38 वाक्य में 2 स्त्रियों के बारे में लिखा है। मार्था और मरियम के बारे में जब वहाँ पे लिखा है तो वहाँ उनके बारे में लिखा कि एक ने, मरियम ने अपना उत्तम भाग चुना और मार्था ने क्या किया, उसने अपना कार्यक्रम चुना। हालेलुया। पर परमेश्वर ने यीशु किस बात से लेकर प्रसन्न हुआ और किस व्यक्ति से वो प्रसन्न हुआ, किस उत्तम भाग जिसने लिया उससे प्रसन्न हुआ, हम इस बात को देखेंगे। आइए हम लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 38 वाक्य को हम पढ़ेंगे। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर उससे कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जब मार्था यीशु उसके घर में आया, मार्था और मरियम के घर में जब यीशु आया, तो हमारे घर में कोई भी गेस्ट हमारे घर में आता है, कोई भी व्यक्ति जब हमारे घर में आता है, एक्सपोज करो कि हमारे घर में परमेश्वर का दास जब हमारे घर में आता है तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं, हमारे दिल में ऐसी खुशी आती कि हम किस रीति से उनको सेवा करें, किस रीति से उनके लिए वो काम करें कि वो उन अंदर से उनको खुशी मिले, कि कौन सा हम उनको खाना खिलाएं, कौन सा हम उसको उनके लिए बैठने के लिए जगह तैयार करें, कैसे हम उसके लिए सेवा करें कि परमेश्वर का दास क्या हो, आनंदित हो जाए और खुश हो जाए और परमेश्वर की आशीष हमें दे के जाए। ये हर एक के दिल में, हर एक के जीवन में ये एक रीति, एक जीवन में एक वाक्य है कि हर एक जन ऐसा करना चाहता है। सो उसी रीति से परमेश्वर के जब यीशु मार्था और मरियम के घर में जब गया और मार्था भी क्या हुई, एक्साइटेड हो गई। उसको क्या हुआ था कि वो यीशु को कुछ खिलाना चाहती थी, उस यीशु के लिए कुछ बनाकर उसको खिलाकर उसको तृप्त करना चाहती थी और आशीषित लेना चाहती थी। पर ये मरियम ने क्या किया, उसने अपना उत्तम भाग चुना। उसने क्या चुना कि उसने काम को नहीं देखा, उसने ये नहीं सोचा कि मैं यीशु को पानी पिलाऊं, उसने ये नहीं सोचा कि मैं यीशु के लिए कुछ खाने के लिए लेके आऊं, उसने क्या सोचा कि मैं यीशु के साथ अपना समय बिताऊं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसे मरियम यहाँ पे अपना वो समय परमेश्वर के चरणों में बिताने के लिए तैयार हो गई थी। उसने ये भूल गई कि यीशु बाहर से आया, थक के आया होगा कि मैं उसके लिए पानी ले आऊं, पर उसने उत्तम भाग अपना चुना। उसने क्या अपना उत्तम भाग चुना कि मैं यीशु के चरणों में बैठकर यीशु से बातें करूं और उसके साथ समय बिताऊं। हालेलुया। जब मार्था को ये बात पता चली कि मैं अकेली यहाँ पे खाना बना रही हूँ, अकेली काम कर रही हूँ, अकेली अपना स्ट्रगल कर रही हूँ, अब अकेली ही मैं धूप में या गर्मी में खाना बना रही हूँ, और मरियम जाके यीशु के पास बैठी है, तो वो क्या हुआ, अंदर से उसको जेलसी हुआ, अंदर से उसको गुस्सा आया। हालेलुया। आज होता है ना, किसी के घर में 2 सिस्टर्स होगी, आज हमारे चर्च में भी है, सीता गीता है, उषा मनीषा है, ये 2 सिस्टर्स हैं। अगर इनमें से एक सिस्टर काम कर रही होगी तो दूसरे को क्या होगा कि दूसरी क्यों बैठी है, दूसरे भी मेरी हेल्प करना चाहिए, मेरी मदद करना चाहिए, मेरी सहायता करना चाहिए। ये ऐसा क्यों है? ऐसा ही क्या हुआ, मार्था और मरियम को हुआ। मार्था ने क्या बोला कि वो तो जाके यीशु के पास बैठ गई और मैं यहाँ पे गर्मी में खाना बना रही हूँ और यीशु के लिए खाना तैयार कर रही हूँ। हालेलुया। उसने क्या किया, यीशु के पास आई, क्या करके, कंप्लेन लेकर यीशु के पास। क्या, यीशु तेरे को इसको बोल कि मैं अकेली वहाँ पे गर्मी में क्या कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, अकेली गर्मी में मैं वहाँ पे परेशान होकर मैं खाना बना रही हूँ। वहाँ पे उस समय गैस नहीं होते थे, उस समय क्या करना था, चूल्हे पे आग जलाकर खाना बनाने का वो बनाना पड़ता था।
आग बुझती होगी फिर जलाती होगी, परेशान होगी। तो उसने गुस्से से आके बोला, यीशु मरियम को बोल कि तुम मेरे साथ जाकर मेरे साथ खाना बनाए, मेरे साथ काम में हाथ बटाए। हालेलुया। पर यीशु ने क्या बोला? हालेलुया। हम इसका 40 वाक्य को हम पढ़ेंगे। परंतु मार्था सेवा करते करते हाँ। घबरा गई हाँ। और उसके पास आकर कहने लगी, हाँ। हे प्रभु, हाँ। क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया? हाँ। इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला? उसके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यीशु के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन मेरे लिए सबसे पहले पानी लेके आएगा। उसके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसको पता चल गया कि कौन मेरे से ज़्यादा प्रिय है, कौन अपना उत्तम भाग उसने चुना है। उसने मार्था को बोला कि मरियम ने अपना उत्तम भाग चुना, और वो उसको पता चल गया कि मैं यीशु के पास उसके साथ समय बिताने से मेरा क्या होगा? आशीष ज़्यादा मिलेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर के दास ने कल सैटरडे हमें वचन सुनाया था कि हम वो 4 व्यक्तियों को, जब 4 व्यक्ति एक वो रोगी को लेके आए थे चारपाई पे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना उत्तम भाग क्या चुना कि हम इसको यीशु के पास लेके जाना है, उसके चरणों में रखना है, तो वो ये ठीक हो जाएगा। हालेलुया। अगर वो आलसी कर कर, अगर वो उसी रीति से सोचते कि यार भीड़ बहुत है, बहुत से लोग हैं, हम उसको छोड़कर क्या करें, हम फिर कभी देख लेंगे जब यीशु अकेला मिलेगा तो। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया? पर परमेश्वर के चरणों में उसको लेके गए, उन्होंने भी अपना उत्तम भाग चुना था। इसी रीति से मेरे प्रियो, यहाँ पे बैठने वाले हर एक व्यक्ति से परमेश्वर कहता है कि हमारे जीवन में क्या उत्तम भाग हमने चुना है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमने अपने लाइफ में उत्तम भाग को चुना है। क्या हम संसार के साथ रहना चाहते हैं? क्या हम अपने दोस्तों के साथ रहना चाहते हैं? या हम यीशु के चरणों में बैठकर उसके साथ समय बिताना चाहते हैं? परमेश्वर का यीशु ने मरियम को देखकर बोला कि इसने अपना उत्तम भाग किया हुआ है, चुन लिया। आज हमारे उत्तम भाग क्या है? परमेश्वर की हजूरी में बैठना और परमेश्वर के वचनों को सुनना और परमेश्वर की आराधना करना। ये हमारे एक मसीह व्यक्ति के जीवन में एक वो कार्य है, एक ये जीवन में होने वाली एक्टिविटीज़ है कि जो हर एक मसीह व्यक्ति को करना अनिवार्य है, ज़रूरत है। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हमें ये बताना चाहता है कि हमारा उत्तम भाग कौन सा है, हमारा उत्तम भाग कौन सा है, हम क्या चुनना चाहते हैं। हम काम चुनना चाहते हैं या परमेश्वर की सेवकाई या परमेश्वर के कार्य को हम चुनना चाहते हैं। ये आज परमेश्वर हमें बताना चाहता है। हालेलुया। सो इसलिए मेरे प्रियो, मार्था मत बनना है तो मरियम बनना। हालेलुया। और मरियम के तरह अपना उत्तम भाग चुनना। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के साथ आप सबको आशीष करें। सबको जय मसीह। जो आपके इस वचन का द्वारा आशीष करें। अब मैं बेअंत दीदी को आगे बुलाऊंगी और 5 वचन सुनो। हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं तेरा धन्यवाद सदा सर्वदा करता रहूँगा, क्योंकि यह काम तूने ही किया है। मैं तेरे नाम की बाट जोता रहूँगा, क्योंकि ये तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। सबको जय मसीह। मैं मनीषा को बुलाऊंगी और वो प्रचार करेंगे। मसीह की तो प्रभु का मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उस सुंदर समय के लिए।
परमेश्वर मेरे को यहाँ पर खड़ा किया और परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए मेरे को परमेश्वर ने खड़ा किया। तो वचन है लूका की अंजील, उसका चैप्टर 19 से लेके 1 से लेके 9 तक है। तो ये मेरा वचन है। तो उससे पहले वचन स्टार्ट करने से पहले मैं परमेश्वर के प्रार्थना करूँगी। तो परमेश्वर आपका समय के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप मुझे वचन साथ बोलने में परमेश्वर आप मदद सहायता करने के लिए परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर जितने यूथ परमेश्वर सुन रहे परमेश्वर उनको, और परमेश्वर मुझे आत्मा से अगुवाई करने के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर सारा सुंदर समय परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं। आमीन। तो इस जो लूका 19 का 1 से लेके 9 पे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जक्कई नामक व्यक्ति के बारे में लिखा गया। तो इसके बारे में लिखा गया। तो इसका जो गुण क्या है वो मैं बताऊंगी कि पहला ये है कि ये चुंगी लेने वाला व्यक्ति है। मतलब चुंगी लेने वाले का ये सरदार है, मुखिया करके, जो यानी कि उसको बोल सकते हैं टैक्स कलेक्टर करके इंग्लिश में। तो उसके सेकंड क्या है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, अधिक पैसा करके वचन में लिखा हुआ है। तो ये व्यक्ति क्या था, ये व्यक्ति प्रभु को देखना चाहता था। तो वो देखना चाहता था कि वो कैसा है करके। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कि यीशु के पीछे बहुत सारी भीड़ चल रही थी। तो अब परमेश्वर के पीछे बहुत सारी भीड़ चल रही थी, तो उसे देख नहीं पा रहा था। पर अगर हम देखते कि उस भीड़ में से परमेश्वर उस भीड़ में से किसी के भी एक के व्यक्ति के घर नहीं गया था, सिवाय इसी व्यक्ति के घर में गया था। तो परमेश्वर क्यों इस व्यक्ति के घर में गया था वो हम देखेंगे कि वो क्यों गया था। क्योंकि वो व्यक्ति को देखना चाहता था, इसलिए परमेश्वर उसके घर गया। तो एक और सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या भीड़ इसको देखना नहीं चाहती थी? तो यहाँ भीड़ भी देखना चाहती थी, पर भीड़ क्या थी, वो उसे दूर से देखना चाहती थी। पर ये जो व्यक्ति था ये परमेश्वर को नज़दीक से परमेश्वर को देखना चाहता था। पर ज़्यादातर क्या होता है, जो पीपल होते हैं परमेश्वर को दूर से ही देखते हैं और दूर ही परमेश्वर को रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उनके जीवन में पाप का स्वभाव होता है, अन्याय होता है। तो अगर एग्जांपल दूंगी मैं कि किसी फैमिली में कोई बंदा है जो बहुत शराब पीता है और वो चर्च भी जाता है, चर्च जाता है रोज़। तो एक दिन क्या हो, पास्टर ने उसे बोला कि मैं आपके घर 1 हफ्ते के लिए रुकूंगा। तो अब वो व्यक्ति क्या बोलेगा, मना तो कर नहीं सकता क्योंकि वो पास्टर है। तो उसने हाँ बोला। पर उसका सिचुएशन क्या होगा, उसका हाल क्या होगा जब वो पास्टर उसके घर रहेगा? तो वो क्या दारू पी पाएगा, शराब पी पाएगा? नहीं, उसका ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि उसका घुटन होने जैसे हो जाएगा। वैसे ही प्रभु है कि लोग परमेश्वर को हम दूर ही रखते हैं, मतलब पास नहीं रखते। जो कुछ अगर मांगना तो हम लोग दूर से ही मांग के बस अपना काम हो जाता है, बस रख लेते हैं बस। वैसे ही कुछ लोग क्या होते, ज़्यादातर लोग चर्च में आते हैं, चर्च में आराधना प्रार्थना करते हैं, बस चर्च में परमेश्वर को देखते हैं बस, और घर में परमेश्वर को लेके नहीं जाते हैं। परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में जो वचन हमने सुना है वो उतारते नहीं है। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी ना चर्च में नहीं रखना, बल्कि बाहर जाना है, परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में उतारना करके रखना है। परमेश्वर को अपने घर में कैसे रखेंगे, अपनी ज़िंदगी में कैसे रखेंगे, इसका एक ही है कि वचन में अपना ध्यान लगाना है। वचन में जितना आप वचन के अनुसार चलेंगे उतना परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में होगा। तो यहाँ पर जो यीशु है आगे आगे चल रहा था और भीड़ उसके पीछे चल रही थी। तो ऐसे में क्या था, जो ये व्यक्ति है भीड़ के कारण यीशु को नहीं देख पाया। तो हम देखते हैं वचन में लूक 19 का 33 से कि वो यीशु को देखना चाहता था। तो यीशु को देखना, मैं यहाँ पर ये वर्ड यूज़ करूँगी कि वो यीशु को नज़दीक से देखना चाहता था, नज़दीक से, ठीक। तो ये जो व्यक्ति था परमेश्वर को बहुत नज़दीक से देखना चाहता था। तो हम कैसे परमेश्वर को देखें, हम कैसे प्रभु को देख सकते हैं यीशु को? तो हम वचन से ही देख सकते हैं। वचन को हम पूरे गहराई से, वचन को हम मतलब पढ़ना नहीं है, उसको पूरा ध्यान लगा के उसको सीख के अब वचन में ही हमें परमेश्वर यीशु मसीह मिलेगा। जितना हम वचन में अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तो हमें पता चलेगा कि परमेश्वर का हमारा ज़िंदगी में किधर है। तो इसलिए लिखा है कि ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तो जब हम देखते हैं कि तो लिखा है ना कि बाइबल में कि ढूंढोगे तो तुम पाओगे करके। तो यहाँ पर वचन मैं बताऊंगी कि यहाँ पर हम लेंगे
देखो स्त्री मरियम मगदलनी, तो ये जो स्त्री थी ये यीशु के कब्रिस्तान के बाहर खड़ी हुई थी। तो उससे पतरस और यूहन्ना ये सब लोग भी उसके कब्रिस्तान के पास गए थे। वहाँ पर उन्होंने कब्र को देखा और देखा कि वहाँ पर यीशु नहीं है, तो वो लोग चले गए थे। तो जब ये स्त्री के साथ बहुत सारी और भी लड़कियाँ थी, मतलब स्त्री थी, तो ये सब यीशु को मिलने के लिए वहाँ पर कब्र में गई थी। पर जब उन्होंने स्वर्गदूत को देखा कि वो नहीं है, तो वो लौट गए थे। पर ये जो स्त्री थी मरियम मगदलनी, ये गई नहीं, ये वहाँ पर ही रुकी रही कि वो वहाँ पर छोड़ के गई नहीं इस जगह को। अब यहाँ पर ये है देखो कि जब वो गई नहीं तो वहाँ पर पड़ी हुई थी, वो परमेश्वर को ढूंढ नहीं रही थी कि परमेश्वर कहाँ है, किधर है करके। तो यहाँ पर देखना कि समय देखना कि यहाँ पर सवेरा भी नहीं हुआ था, यहाँ पर अंधेरा ही था। तो पहला तो ये था, और दूसरा ये जगह कब्रिस्तान का है, और तीसरा जो सैनिक है वो बेहोश पड़े हुए हैं। तो अब ये यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर कोई सैनिक कोई जाग उठा तो उसे कोई कारागार में डाल सकता है करके, कि इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा सकता है कि तुमने सील तोड़ा है करके, या फिर यीशु मसीह को तुमने कहीं गायब ये सब कर दिया। तो सब कुछ पूरा किसके पास आता, मरियम के पास आ जाता। पर ये जो मरियम है इसके बारे में इसने कुछ सोचा नहीं, ये परमेश्वर को ही ढूंढती रही। तो यहाँ पर जो था, इसकी जो सिचुएशन था बिल्कुल उसके विपरीत था। तो ये इसके विपरीत होने के बाद भी ये परमेश्वर को ढूंढती रही। तो ये क्यों ढूंढी थी, मैं बताऊँगी क्यों इसने परमेश्वर को ढूंढा था। क्योंकि जब हम देखते हैं कि पिछले मतलब जीवन में उसके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था। कोई बताएगा क्या चमत्कार? छुटकारा। मैं बताती हूँ, जो परमेश्वर ने इसने बहुत बड़ा छुटकारा किया था कि इसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं रहती थी। तो परमेश्वर ने इसे बहुत बड़ा छुटकारा देकर उसको दुष्ट आत्मा से इसको छुटकारा दिया। तो इसलिए उसने वो जो चमत्कार परमेश्वर ने किया, उसने इसे फील किया, उसने इसको जाना परमेश्वर को, इसलिए वो यीशु मसीह को इतना ढूंढ रही है, उसको ढूंढ रही थी। और जब आप देखते हैं, एक्चुअली ये पूरा लिखा भी हुआ है, हमें लिखा हुआ है, एक मरकुस में लिखा हुआ है ये सब पूरा। तो ये जब ये ढूंढ रही थी तो एकदम से पीछे से इसको शब्द सुनाई दिया मरियम करके, और ये शब्द पता है किसका था? यीशु मसीह का था। तो जैसे इसने पीछे मुड़ के देखा तो इसने जाना कि वो यीशु मसीह जिंदा है। तो ये तो परमेश्वर का शब्द ढूंढ रही थी, पर इसको मिला क्या? जीवित यीशु मसीह। और ये कहाँ पर मिला? ये इसके जस्ट पास ही में मिला था। तो ये जो यीशु मसीह था ये मरियम के बिल्कुल पीछे था। तो यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह ने जो मरियम की ना आंखें खोल दी थी, इसलिए वो मरियम यीशु मसीह को देख पाई। इसलिए अगर आप भी प्रभु को नज़दीक से ढूंढोगे, नज़दीक से उसे पहचानोगे, तो परमेश्वर हमारी आत्मी आँखों को खोल देगा, तो हम इसको पा लेंगे। पर ज़्यादातर शैतान क्या करता है, हमारे आँखों में ही वो करता है, कि वो ज़्यादातर आपको नींद देगा। जो मेन उसका हथियार यही है कि वो चाहता है कि आपको नींद देके, कभी प्रचार में, घर में इतना नींद देके कि वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचन को सुनो करके अपनी ज़िंदगी में आप अंधकार से उजाले में जाओ। तो उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। तो जब आगे देखते हैं कि जो जक्काई का था नामक एक व्यक्ति जो परमेश्वर को नज़दीक से देखना चाहता था, जब निर्णय लिया कि वो परमेश्वर को देखना चाहता है, तो उसकी ज़िंदगी में अड़चन आने स्टार्ट हो गए थे। तो क्या वो अड़चन था कि वो भीड़ के कारण वो परमेश्वर को देख नहीं पाया था, भीड़ के कारण नहीं देख पाया था क्योंकि वो नाटा था। तो हमारी ज़िंदगी में भी यही होता है कि जब भी हम कुछ डिसीजन लेते हैं या फिर निर्णय लेते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में कभी कभी रुकावटें आ जाते हैं। पर जक्काई को देखना कि जक्काई उस रुकावटों को, अड़चन को दूर करके वो आगे बढ़ा, और आगे बढ़ के उसने यीशु मसीह को देखा। अगर हम भी ये बस ऐसे रीति रिवाज से ज़िंदगी जी रहे तो हमारी ज़िंदगी में कभी अड़चन नहीं आएगा। पर जब हम निर्णय लेंगे कि अभी मैं फास्टिंग करूँगी या फिर प्रार्थना करूँगी या फिर कभी 5 बजे उठूँगी करके, तो उसी वक्त हमारा देखना रुकावट स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसी रुकावट स्टार्ट हो जाएगा। तो एक और ऐसी एक लड़की है, मतलब स्त्री है,
जिसको ऐसे रुकावट आया था जब उसने डिसीजन लिया था, तो वो है लहू बहने वाली स्त्री। 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री थी। अगर आज के ज़माने में देखेंगे तो पता नहीं क्या क्या बड़ा बड़ा बीमारी बोल देंगे। तो पर उस स्त्री ने क्या क्या निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर यीशु मसीह के पास जाऊंगी, उसे छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। पर उसका रुकावट ये था कि वहाँ पर बहुत भारी भीड़ थी। उसने भीड़ के बावजूद उसने देखा नहीं, क्योंकि उसको वो तो भीड़ से ज़्यादा उसको अपने शरीर में चंगाई वो उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी। उसने भीड़ को पार करके परमेश्वर को छुआ करके, तो यहाँ पर देखो परमेश्वर ने भीड़ को उसने छुआ। तो जब भी हम जब भी हम निर्णय ले तो अपनी जो भी रुकावट है उससे दूर करके हमें आगे बढ़ना है। तो एक और है, जब आगे हम देखेंगे तब 19:4 में, तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुल्लड़ के पेड़ पे चढ़ गया। तो यहाँ पर जब भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो उसने क्या किया कि परमेश्वर के आगे आगे चलने लग गया। तो यहाँ पर उसको तो नहीं पता था कि परमेश्वर कहाँ जाने वाला है या फिर कहाँ तक पहुँचेगा, किधर जाएगा। पर यहाँ पर एक अलग सा चमत्कार है कि वो जहाँ पर वो गया वहाँ पर ही परमेश्वर उसे मिला। जब वो गया तो उसने क्या किया, परमेश्वर को रास्ता को उसने जाना, पहचाना कि कहाँ परमेश्वर हो सकता है, किधर होगा, किधर रुकेगा करके। तो हमारी ज़िंदगी में भी है, हमें उसने बहुत चंद सेकंड में ही परमेश्वर का रास्ता को पहचाना किधर जाएगा। तो हमारी ज़िंदगी में भी है कि परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर का पर्पस क्या है हमारी ज़िंदगी में, परमेश्वर क्या चाहते हैं, तो वो हमें जानना है। जो परमेश्वर को ये सब जान लेता है, जो परमेश्वर के बोलने से पहले भी ये सब करता है ना काम, तो परमेश्वर उससे प्रसन्न रहता है। तो ये परमेश्वर से इससे प्रसन्न रहता है। आगे देखेंगे, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। तो यहाँ पर यीशु की दृष्टि जक्कई के ऊपर लिखी। तो यहाँ पर एक और है कि जब उसने उससे बोला कि हे जक्कई, उसका उसने नाम लेके पुकारा। अब जक्कई को देखना कि ये चुंगी लेने वाला है, ये किसी के ऐसे फालतू पैसे भी ले लेता है। तो वे जक्कई का देख सकते हैं कि इसका नाम बदनाम है करके। जब हम देखते हैं कि जब वो यीशु उसके घर जाता है तो लोग बोलते हैं ये तो एक पापी मनुष्य है। तो इसका नाम ही रखता है कि ये पापी मनुष्य करके है, पापी मनुष्य, या फिर ये चुंगी लेने वाला है, या फिर हमारी ज़िंदगी में हो सकता है कोई बदनाम नाम हो सकता है। बदनाम नाम कैसे, अगर जो चोरी करता है उसको चोर बोलेंगे हम लोग, जो शराब पीता है शराब। ये जो नाम बदनाम नाम है ये आपके कर्म के होते हैं, कर्म से ही आपके ये सब नाम पड़ते हैं, बदनाम नाम। तो परमेश्वर ने इसका क्या वो नाम जो उसके माता पिता ने रखा था जक्कई, उसको परमेश्वर ने लेके आया वापस, उसने उसके नाम से पुकारा। तो जो बदनाम नाम है उसने बदनाम नाम को परमेश्वर ने उसके जो नाम था उसको जो आशीषित किया। तो फिर बाद में आशीषित किया, फिर बाद में देखते हैं वो तुरंत उतरकर आनंद से उसके अपने घर ले गया। तो परमेश्वर उसे अपने घर में ले गया, तो हमें भी क्या करना है, परमेश्वर को नज़दीक से ढूंढना है, उसे अपने घर में लेके आना। क्योंकि लिखा है ना कि प्रकाशित वाक्य 3 का वो हमारे द्वार में खटखटाता है। तो परमेश्वर वैसे ही हमारे बस घर के बाहर ही है पड़ा है, पर हम दरवाज़ा नहीं खोलते करके। तो जैसे एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि अगर एक अब्राहम फैमिली है, अगर वो किसी को किराया देना चाहती है, अगर कोई व्यक्ति लेना चाहता है किराए पर, वो मीट मछली खाता है, तो क्या वो अब्राहम फैमिली उसको किराए में रखेगी, उसको घर नहीं रखेगी, क्योंकि वो लोग खाते नहीं है। तो वो तो ना किसी को मछली ये सब देंगे। तो वैसे हमें भी अपने जो स्वभाव को तार कर परमेश्वर के पास जाना है। तो परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष करे, आपको आशीष करे। अब मैं ज्योति को बुलाऊंगा, वो 5 वचन सुनाएंगे। मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान, मेरी बातों को मान और मेरी आज्ञा को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञा को मान और इससे तू जीवित रहेगा। और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान, उनको अपनी उंगलियों में बांध, अपनी हृदय की पीढ़ियों पर लिख ले। बुद्धि से कह तू मेरी बहन है और समझ को अपनी साथिन बना। तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है।
हम यूथ मीटिंग को समाप्त करते हैं। पवन आगे आएगा और प्रार्थना करेगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आज का समय आपने हमें दिखाया प्रभु। लाखों करोड़ों लोग आज का समय नहीं दे सके, पर आपने हमें इस दिन के योग्य समझा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ आज की यूथ मीटिंग के लिए जिसमें आपने हमें एकत्रित किया। और मैं हर एक प्रोग्राम के लिए धन्यवाद कर जो आज के प्रोग्राम गाए गए, सुनाए गए। और मैं यूथ के लिए प्रार्थना करता हूँ कि ये जिन्होंने आपके इस मीटिंग में अच्छे से परफॉर्म किया, जो भी उनको प्रोग्राम से अच्छे से उन्हें गाया सुनाया, और मैं प्रार्थना करता कि वो आगे आने वाले समय में अच्छे मुकाम पर पहुंचने के लिए प्रार्थना करता और आपके नाम को अच्छे बढ़ाने के लिए, आपके नाम को फैलाने के लिए मैं प्रार्थना करता। और मैं प्रार्थना करता इस चर्च के लिए और चर्च की ग्रोथ के लिए, बढ़ोतरी के लिए, कि आने वाले समय में इसमें यूथ और भी कलीसिया बढ़ने के लिए मैं प्रार्थना करता और आपके नाम में मांगते हैं, आमीन।